दोस्तों, स्वागत है आपका फेसबुक लाइव पे। कुछ एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रोपोगेंडा एंड लाइज एक्सपोज्ड ऑफ बीजेपी आईटी सेल, जिसमें मैंने बताया था कैसे सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है और झूठ फैलाए जाते हैं। मैंने बीजेपी पे इसलिए फोकस किया था क्योंकि बीजेपी 90% काम बीजेपी ही करती थी। 99% फेक न्यूज बीजेपी की साइड से ही आती है और किसी ऑपोजिशन पार्टी के साइड से नहीं आती है। ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है। अब एक साल बाद उस वीडियो के अनफॉर्चुनेटली हालत बद से बदतर होती चली गई है। पहले तो खाली सोशल मीडिया में ही अपना प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाते थे, अब ये स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में, बच्चों की टेक्स्ट बुक्स से लेकर टीवी के न्यूज चैनल्स तक झूठ फैलाने लग चुके हैं। मैं रिपब्लिक टीवी की बात कर रहा हूं, इंडिया का नंबर 1 प्रोपेगेंडा चैनल। तो न्यूज चैनल पे भी इनका प्रोपेगेंडा आ चुका है, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में भी, और अब बॉलीवुड फिल्मों में भी आने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने लग चुके हैं अब ये हर जगह। अब मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा स्कूल की टेक्स्ट बुक्स और बॉलीवुड फिल्मों के बारे में कैसे फैलाते हैं। एक महीने पहले की खबर है कि राजस्थान में नई टेक्स्ट बुक्स जो बनाई गई हैं उनमें कैसे मोदी गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई किया गया है और जो कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर्स हैं ब्रिटिशर्स के टाइम के, उनको नीचा दिखाया गया है। ये देखिए, इन न्यू राजस्थान टेक्स्ट बुक्स वीर सावरकर ओवरशैडोज गांधी एंड नेहरू। ये पिछले महीने की खबर है, हिंदुस्तान टाइम्स का यह आर्टिकल है। द वायर.in ने बहुत अच्छा इन टेक्स्ट बुक्स को उनके अंदर से दिखा रखा है, कैसे इसमें क्या क्या दिखाया गया इन टेक्स्ट बुक्स में। तो सबसे पहले तो इन टेक्स्ट बुक्स में कांग्रेस की बहुत बुराई की गई है। ये अभी वाली कांग्रेस नहीं, जो ब्रिटिशर्स के टाइम की कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन टेक्स्ट बुक्स में बताया गया कि कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिशर्स यहीं रहे। सीधा सीधा ये झूठ है। उसके बाद वीर सावरकर, पता नहीं वीर सावरकर को इतना क्यों पीछे पड़े रहते हैं बीजेपी वाले। वीर सावरकर को बताया गया कि वो ओनली ब्रेव रेवोल्यूशनरी थे, उनको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है। ज्यादातर टेक्स्ट बुक का जो पार्ट है हिस्ट्री का, उनको दिया गया है, और जो महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ द नेशन है उनका पार्ट कम कर दिया गया है, और जवाहरलाल नेहरू का भी पार्ट कम कर दिया गया है। यहां तक कि महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बारे में तो कोई बात की नहीं गई है हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में। ये देखिए, सावरकर के बारे में, ओनली ब्रेव रेवोल्यूशनरी टू बी सेंटेंस टू लाइफ टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड पुट इन टायरलेस एफर्ट्स टू स्टॉप पार्टीशन। तो इतनी तारीफ है वीर सावरकर की, यहां पे ये बताना भूल गए वो कि पहली बात तो वो एथिस्ट थे, दूसरी बात उन्होंने ढेर सारी मर्सी पेटिशंस लिखी थी ब्रिटिशर्स को कि उनको जेल से छुड़ा लो। उन्होंने बोला था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फुली सपोर्ट करेंगे, अपने लेटर्स में उन्होंने ये लिखा था। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को भी अपोज किया था, और ओपनली वो नाजीज आइडियोलॉजी को और हिटलर को सपोर्ट करते थे। ये सब चीजें नहीं बता रखी इन्होंने टेक्स्ट बुक में। इन्होंने बता रखा है कैसे वो इकलौते सबसे अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, पता नहीं क्यों। उसके बाद इन्होंने मोदी गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई कर रखा है और डीमोनेटाइजेशन को काले धन की सफाई बता रखा है। ये कोई ओपिनियन पीस नहीं है, ये स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में 8th, 9th, 10th के बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन कैसे करप्शन के अगेंस्ट फाइट थी, काले धन की सफाई थी। इट वॉज ए हिस्टोरिकल डिसीजन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक ब्लैक मनी, fight corruption and stop the financing of terrorist organizations and curb the usage of black money। सारा ही सारा झूठ है। जैसे कि हमने सारे इकोनॉमिस्ट ने बता रखा है, इंडिया का जीडीपी गिर गया, डीमोनेटाइजेशन के बारे में झूठ लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स में। उसके बाद क्लास 10th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में लिखा है, लोटस के बारे में एक पोयम दी गई है। लोटस को बोला गया है विक्ट्री ऑफ लोटस इज विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, उस पोयम में लिखा गया है। ये क्या चांस की बात है कि लोटस ही बीजेपी का सिंबल भी है। तो बहुत ही तरीके से 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की टेक्स्ट बुक्स में बीजेपी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ये
क्रिटिकल थिंकिंग को मारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं छोड़ा जा रहा है स्टूडेंट्स को कि वो अपने ओपिनियन खुद फॉर्म कर पाए। आप जो क्वेश्चंस देखेंगे इस wire.in के आर्टिकल में क्वेश्चंस है, मैं बाद में इसका लिंक डाल दूंगा नीचे। जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं एंड में चैप्टर्स के, उनमें क्वेश्चन भी ऐसे पूछे गए हैं कि मोदी की ये वाली मास्टर स्ट्रोक क्या था मोदी जी का, इससे कैसे काला धन कम हुआ, इस स्कीम का नाम बताओ मोदी जी के। तो इन सब चीजों पे बताया गया है। और अब बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। एक तो इससे पूरा ब्रेन वॉश हो जाएगा बच्चों का, पूरी जनरेशन का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज है जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में कर रहे हैं। दूसरी चीज है बॉलीवुड फिल्में। दो ऐसी फिल्में आ रही हैं अभी, एक है इंदू सरकार और एक है दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें कांग्रेस की बेइज्जती की गई है बहुत बुरी तरह से। अब या तो मैं कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन या तो ये सच बोले, एक डॉक्यूमेंट्री बना डालें, या एक फिक्शन पीस बना डालें, एक मूवी बना डालें। लेकिन उन्होंने क्या किया है, अब इंदू सरकार का ट्रेलर आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं यूट्यूब पे। इन्होंने ट्रेलर में ऐसे दिखाया गया है कि जैसे आप ट्रेलर देखेंगे तो लगेगा वाह, ये तो पूरा इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया है, इमरजेंसी के बारे में बात की गई है, सब कुछ सच बोला गया है। आपको कोई आइडिया नहीं होगा ट्रेलर देख के कि ये एक्चुअली 70% फिक्शन है और सिर्फ 30% सच बताया गया है मूवी में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मूवी के डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने खुद बोला था कि मूवी में 70% फिक्शन होगा। लेकिन आप ट्रेलर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सभी कुछ सच बोला गया है। 99% लोग मधुर भंडारकर का इंटरव्यू तो पढ़ेंगे नहीं, वो सिर्फ मूवी देखने जाएंगे और मूवी देखने के बाद उनको लगेगा कि जिस तरह से इंदिरा गांधी को पोर्ट्रे किया गया है वहां पे, सब कुछ सच बताया गया उनके बारे में। मूवी के ये स्क्रीनशॉट्स देखिए। जो लेफ्ट वाली पिक्चर है वो असली पिक्चर है इंदिरा गांधी और संजय गांधी की, और जो राइट वाली पिक्चर है वो मूवी की पिक्चर ली गई है, मूवी का शॉट है। तो आप मूवी का ट्रेलर भी देखेंगे और ये पिक्चर्स देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मूवी फिक्शन है, सीधा सीधा इंदिरा गांधी के बारे में दिखाया गया है। ऐसी एक पिक्चर आ रही है दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 2018 में, जिसमें अनुपम खेर जी मनमोहन सिंह का एक्टिंग कर रहे हैं, और जो एक बुक पे बेस्ड है दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें फिर से मनमोहन सिंह जी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। और कमाल की बात यह है कि दोनों मूवीज में अनुपम खेर, उनको एक स्टार भक्त कह के बुला सकता हूं मैं, बुलाना चाहूंगा मैं, क्योंकि हर बारी वो मोदी गवर्नमेंट की तारीफ करते रहे हैं। वो इंडिया के नंबर 1 प्रोपेगेंडा चैनल रिपब्लिक टीवी में भी एक शो करते हैं और कभी भी उनको किसी भी चीज पे क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। तो दोनों ही मूवी में उनका रोल दिया गया है। बहुत ही चांस की बात है, मधुर भंडारकर जी जो डायरेक्टर है इंदू सरकार के, उनका भी मोदी गवर्नमेंट के सपोर्ट में ही काफी सारे ट्वीट्स रहे हैं, आप ये देखेंगे तो। अब बात यह है, आप कहने को कह सकते हैं भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो मूवी बनानी है बना लो, बिल्कुल बना लो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन किस तरह से मूवी बना रहे हो कि ऐसे दिखा रहे हो जैसे सच्ची डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, लेकिन उसमें अपना तुम प्रोपेगेंडा मिक्स करके लोगों को दिखा रहे हो, ये गलत चीज है। ये चीज अब आप बोलोगे कि कांग्रेस के टाइम ने भी की थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कांग्रेस के टाइम में। 2 मूवीज याद आती है मुझे, एक राजनीति थी और एक यंगिस्तान थी। दोनों ही मूवी में किसी को ज्यादा, किसी को ऐसा बुरा नहीं दिखाया गया, और कुछ ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली किसी कांग्रेस लीडर पे बेस्ड है पूरी की पूरी पिक्चर, उनकी स्टोरी बताई गई है। ऐसा आप इंदू सरकार के बारे में नहीं कह सकते, आप इसका ट्रेलर देखेंगे तो मैं एंड में बस यही कहना चाहूंगा, एक तो मैं इंदिरा गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कांग्रेस को डिफेंड कर रहा हूं, मैं सच को डिफेंड कर रहा हूं, इनके प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट बोल रहा हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मूवी देखनी है दिखा लो। तो आप सारे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, इन मूवीज को देखना चाहोगे आप हॉल में तो इन्हें एंटरटेनमेंट की तरह लेना, ये मत समझ लेना कि जो मूवी में दिखाया जा रहा है वो सच है। और जो स्कूल की टेक्स्ट बुक वाली चीज है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा ब्रेन वॉश कर रहे हैं बच्चों को, तो उसको मैं क्रिटिसाइज कर रहा था। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे इस चीज के बारे में। ये दोनों ही खबरें ना ज्यादा हाईलाइट नहीं की गई है मीडिया में, और ये इंफॉर्मेशन फैलाई है। मैं मिलूंगा फिर अगली बार, धन्यवाद।